हजरत ख्वाजा मोहम्मद पारसा की बात बयान करके आगे मौजू की तरफ आते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल मैदान हश्र में 120 सफ़े होंगी। तमाम अंबिया समेत जो उनकी उम्मतें हैं उनकी 120 सफ़े होंगी। अब कितनी लंबी होंगी, कितनी चौड़ी होंगी, कौन जाने। जिसने ये सफ़े बनाई हैं वो जाने, या जो 120 फरमा रहा है वो जाने। एक 120 सफ़े होंगी। अच्छा, आपसे एक सवाल करता हूं छोटा सा, आप अकल वाले हैं, फाम वाले हैं। ये जो 120 सफ़े मैदान हश्र में बननी है, ये बन चुकी हैं, ये बननी है अभी? बोलो ना यार, बन चुकी हैं, बननी है, अभी बनी नहीं वो। क्योंकि क़यामत आएगी, हश्र का सामान बर्पा होगा, हश्र का मैदान बर्पा होगा, उसके बाद फिर सफ़े बनेगी। और अभी ये पता नहीं कितना अरसा है, पता नहीं, 1400 साल तो गुजर चुके हैं, 1400 साल वो गुजर चुके हैं। अभी कितने अरसे बाद क़यामत आनी है, उसके बाद ये सफ़े बननी है, उसके बाद क़यामत आएगी, क़यामत आने के बाद सफ़े बनेगी। अभी ना क़यामत आई है, ना सफ़े बनी हैं, ना उनकी किसी और ने गिनती की है। और मेरे आका ताजदार मदीना फरमा रहे हैं कि 120 सफ़े हैं वो, 120। और इल्मे गैब किसे कहते हैं? आपने फरमाया कि 120 सफ़े होंगी। और फिर प्यारे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, यह हदीस पाक है, आपने फरमाया ए मेरे उम्मतियों खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, खुश होकर अपने रब की तारीफ करो। जो 120 सफ़े होंगी उनमें 80 सफ़े नबी पाक ने फरमाया मेरी उम्मत की होंगी। 80 सफ़े मेरी उम्मत की होंगी। बाकी कितनी रह गई? 40 सफ़े। 40 सफ़े सारे नबी मिलकर उनकी उम्मतें, और मेरा एक नबी, उसकी उम्मत सबसे ज्यादा। 80 सफ़े इस उम्मत की और 40 सारी उम्मतों की। तो फिर सच्चे और सुच्चे उम्मती ना बन जाए हम, सच्चे और सुच्चे उम्मती बने ना हम अपने आका मौला के। हजरत ख्वाजा मोहम्मद पारसा, एक बात ज़हन के अंदर रखें, जिन्हें हम अपना ये कहते हैं कि हमारे ये बुजुर्ग हैं, हमारे वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के हबीब हैं, ये औलिया अल्लाह हैं। कोई जाहिल अल्लाह का वली नहीं होता, कोई जाहिल अल्लाह का वली नहीं होता। उसके अंदर ये इस्तेदाद ही नहीं, जाहिल के अंदर, कि वो अल्लाह का दोस्त बन सके। उसके अंदर इस्तेदाद ही नहीं है। जाहिल अल्लाह का दोस्त नहीं होता। अल्लाह का दोस्त इल्म वाला होता है, इल्म वाला होता है। जाहिल अल्लाह का दोस्त नहीं होता। और अगर किसी को अल्लाह दोस्त बना ले तो उसे जाहिल रहने नहीं देता, उसे जाहिल रहने नहीं देता, उसे इल्म दे देता है। वो इल्मे लदुन्नी कहलाता है, वो इल्मे लदुन्नी कहलाता है, वो उम्मी कहलाता है। और हजरत ख्वाजा मोहम्मद पारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप अल्लाह के वली हैं, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के इमाम हैं। आप फरमाते हैं कि वो हदीस पढ़ने वाले हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं ना, हदीस पढ़ने वाले होते हैं, कुरान पढ़ने वाले होते हैं, शरीयत पर अमल करने वाले होते हैं, उनका जाहिर शरीयत के मुताबिक होता है। हजरत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूसरे तमाम औलिया की तालीमात को पढ़ लें कि जिनका जाहिर शरीयत के मुताबिक नहीं है वो अल्लाह के वली नहीं है, बेशक वो हवा के अंदर ही प्रवास क्यों ना करते हों। जो नबी पाक की शरीयत के मुताबिक, नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को नहीं डालता, वो अल्लाह का दोस्त नहीं हो सकता, ना उसे अल्लाह दोस्त बनाता है।
जो अल्लाह के महबूब का, अल्लाह के हबीब का, अल्लाह के दोस्त का दोस्त नहीं बनता ना, अल्लाह उसे दोस्त नहीं बनाता। हजरत ख्वाजा मोहम्मद पारसा आप कहते हैं कि मैंने अपने आका मौला की इस हदीस पाक को पढ़ा कि 120 सफ़े होंगी, तो कहते मैंने उन सफ़ों पर गौर किया, आंखें बंद की, मैंने गौर किया, तो कहते मैं क्या देखता हूं कि जो मेरे आका मौला ने फरमाया है बेऐन ही उसी तरह 120 सफ़े लगी हैं। फरमाते हैं कि 120 सफ़े लगी हैं और इन 120 से आगे 3 सफ़े और हैं, 3 सफ़े और हैं। और मैंने गौर किया, आप फरमाते हैं कि मैंने गौर किया ये 3 सफ़े किसकी हैं? तो फरमाते हैं मुझे इल्हाम हुआ, इल्का हुआ, मेरे दिल के अंदर ये बात वारद हुई, ये 3 सफ़े जो इन 120 सफ़ों के आगे हैं ये अंबिया की सफ़े हैं, नबियों की सफ़े हैं। और फरमाते हैं मैंने देखा कि 3 सफ़ों के आगे एक मुसल्ला पड़ा हुआ है, एक मुसल्ला पड़ा हुआ है। उस मुसल्ले पर जो हस्ती खड़ी है वो हमारे आका मौला ताजदार मदीना की जात है। तीन सफ़ों के आगे जो मुसल्ला पड़ा है, उस मुसल्ले पर खड़े होने वाली जात हस्ती वो इमामुल अंबिया हमारे आका मौला ताजदार मदीना की जात है। आप फरमाते हैं जब वो 3 सफ़ें खत्म हुई तो इन 3 सफ़ों के बाद एक और मुसल्ला पड़ा है, उसके पीछे सारी 120 सफ़े हैं, वो सारे पीछे खड़े हैं। अंबिया के बाद और उम्मतों के आगे इन दोनों के दरमियान एक और मुसल्ला पड़ा हुआ है, उस मुसल्ले पर खड़े होने वाली जात अबू बकर सिद्दीक की जात है। वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है। और ये जो उन्होंने तरतीब बयान की है, कहते हैं सिर्फ ये मेरा मुकाशफा नहीं है, ये मेरा मुशाहिदा नहीं है, ये सिर्फ मेरा मुराकबा नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुरान की आयत है कि अंबिया के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक का मर्तबा है। और इस पर कुरान की आयत शाहिद है। वो क्या है? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीन। अंबिया के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक का मर्तबा है। आप अंबिया के बाद सारी कायनात में, सारी मखलूक में सबसे अफजल हस्ती वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जाते बाबरकात है, जाते पाक है।